परम आदरणीय हमारे के पूर्व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिक संगठन उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिलाध्यक्ष श्रीमान तारादत्त शर्मा जी, डिप्टी कमांडेंट रिटायर्ड आईटीबीपी यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस, उनके साथ ही हमारे सीएपीएफ सल्ट ब्लॉक के अध्यक्ष महोदय और सल्ट ब्लॉक के कोषाध्यक्ष महोदय, सल्ट ब्लॉक के सचिव महोदय और बाकी यहाँ पे सभी और हमारे चौखटिया के पंत जी उपाध्यक्ष महोदय, इधर बैठ, इधर बैठो नहीं, जो भी हमारे गणमान्य अतिथि और सदस्यगण यहाँ पर आए हुए हैं, आप सबका मैं आज सीएपीएफ जिला अल्मोड़ा की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, हमने अपने पैरामिलिट्री की लड़ाई के लिए जो संगठन बनाए हैं उसके लिए जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर और हमारे राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बने हुए हैं। जिला स्तर पर हमने ब्लॉक वाइज भी अपने संगठन बना रखे हैं। तो हमारे अध्यक्ष महोदय श्री ताराचंद साहब, डिप्टी कमांडेंट आईटीबीपी रिटायर्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, और मैंने जब से मैं रिटायरमेंट के बाद इन संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ तब से मैंने इतना एक्टिव अध्यक्ष कोई नहीं देखा जो कि अपने जेब से खर्च करके, अपने गाड़ी का खर्च करके, अपने घर को छोड़ करके ज़िले ज़िले में जा कर के और ब्लॉक ब्लॉक में जा कर के, और जो हमारे राष्ट्रीय लेवल की मीटिंग दिल्ली में होती है वहाँ जा कर के हमेशा हाजिरी लगाते हैं और हमारे कल्याण के लिए कार्य करते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अभी हमारी 3 दिन पहले द्वाराहाट मीटिंग हुई थी और आज यहाँ पर सल्ट ब्लॉक की मीटिंग झिमार में हो रही है। तो सबसे बड़ी जो हमारी समस्या है आज इस समय की, वो है ओल्ड पेंशन स्कीम। हम लोग सारे पेंशनर हैं, पेंशन ले रहे हैं, हमें आर्थिक रूप से कोई विशेष परेशानी नहीं है। कुछ लोगों को हो सकती है क्योंकि ज़रूरतों के हिसाब से पैसे का कार्य पड़ता ही पड़ता है सभी को, लेकिन फिर भी इतने नहीं है कि मेरे पास क्या होगा या कैसे होगा। लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ी है 2004 के बाद की, वो लोग पेंशन के हकदार इस समय तक नहीं हैं। इसलिए हमारा भारत सरकार से अनुरोध है, और जो कि हम अपने ब्लॉक लेवल में, जिला लेवल में, राष्ट्रीय लेवल में, दिल्ली में जा कर के भी हमेशा इस रोने को रोते रहते हैं कि भाई हमारी जो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू किया जाए। तो इस चीज़ को हम हमेशा आगे बढ़ाते रहे हैं और अब भी आगे बढ़ाएंगे। दूसरी हमारी समस्या है, जो 3 दिसंबर 2025 को ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ काठगोदाम में मीटिंग हुई थी, मुख्यमंत्री जी महोदय वहाँ पहली बार सीएपीएफ की मीटिंग में आए थे, तो उन्होंने अन्य घोषणाओं के साथ एक घोषणा की थी कि हमारा जिला कल्याण बोर्ड बनेगा आर्मी की तर्ज पर। लेकिन आज तक उस पर बिल्कुल एक पैसे की भी कार्रवाई नहीं हुई है, और मुख्यमंत्री जी की घोषणा कोई छोटी मोटी घोषणा नहीं होती। इसलिए हमें उत्तराखंड सरकार से बहुत बड़ी शिकायत है, और ख़ासकर मुख्यमंत्री जी से, कि आखिर आपके आदेश क्यों मिट्टी में मिल जाते हैं, क्यों पानी में धुल जाते हैं, क्यों उन पर अमल नहीं हो पाता, क्यों आपको घोषणा वीर की उपाधि हमारी आज की जनता दे रही है। जब आपने एक बार आदेश दे दिया, आपके अधिकारियों को उस पर अमल में लाना चाहिए। उसके बावजूद भी हमने गैरसैंण जब सत्र चल रहा था उस समय उनको हमने ज्ञापन सौंपा है, अभी देहरादून में जाके ज्ञापन सौंपा है ताकि इस पर कार्रवाई हो, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तो इसकी भी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इसका फायदा ये होगा कि हम जहाँ पर भी हैं, हमारा अगर अल्मोड़े में जिला कल्याण बोर्ड खुल जाएगा तो हमारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। तो इसके लिए भी हमने प्रयास कर रहे हैं। तीसरा सीएलएमएस का है। सीएलएमएस का इस समय सेंट्रलाइज हो चुका है, जो कि आप अब 4 कैंटीनों से, अभी सीआईएसएफ के रिटायर्ड पर्सन के लिए आदेश केरला हाईकोर्ट द्वारा हो चुका है और सीआईएसएफ के डीजी साहब ने भी उसको अप्रूव कर दिया है। लेकिन जो हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, जो सीएलएमएस सिस्टम है, उसमें अभी उसको फीड किया जा रहा है, और जब वो उसकी फीडिंग की कार्रवाई पूरी हो जाएगी उसके बाद हमारे सीआईएसएफ के जितने भी सदस्य हैं उनको भी मिलना शुरू हो जाएगा, खासकर रिटायरमेंट वालों को। तो इस समय आप सीएलएमएस को, सीआईएसएफ को छोड़ करके बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी वाले किसी भी कैंटीन से कभी भी ले सकते हैं, और इस समय 4 महीने तक का कोटा भी आपको एक साथ मिल जाता है, 1 पिछले महीने का और 3 आगे महीने का।
तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोई फार्म नहीं भरना है, कुछ नहीं करना है। इसी मोबाइल में जो आप ये बड़ा मोबाइल यूज करते हैं उसमें CLMS ऐप को डाउनलोड करना है। तो सभी फोर्स का जब आप उसको खोलते हैं तो ITBP, BSF, CRPF और SSB का नाम आ जाएगा। अब आपके नज़दीक कौन सी कैंटीन पड़ती है उस फोर्स को टच कर दीजिए और उसमें किस कैंटीन में आपको जाना है, काठगोदाम जाना है या कोसी में जाना है या इधर हल्दूचौड़ जाना है, तो उसका नाम लिखिए। उस समय उस कैंटीन में जितने किस्म की भी लिकर मौजूद है और उसके रेट और क्वांटिटी और उसकी फ़ोटो सामने आ जाएगी। जितने आपको लागू है उतने टिक करिए और 24 घंटे के अंदर उसको ले लीजिएगा। तो ये है CLMS सिस्टम है। दूसरा CGHS हमारा आज 2 साल पहले मंजूर हो चुका है लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। इस समय हल्द्वानी CGHS यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का जो वेलनेस सेंटर है वो हल्द्वानी में रिपेयरिंग हो रही है उस बिल्डिंग की जिसमें उसको खुलना है। तो आने वाले 1-2 महीने में रिपेयरिंग पूरी हो जाएगी तो खुल जाएगा। उसमें जितने कर्मचारी काम करने हैं उन कर्मचारियों की अपॉइंटमेंट भी हो चुकी है। तो आपने जिसने CGHS कार्ड बना हुआ है जिसका वो तो ठीक है, नहीं बना है तो आप ज़रूर बनाइए। मैं आपको कहूँगा ज़रूर बनाइए, आपको कहीं नहीं जाना है। जो हमारे आपके यहाँ नज़दीक में मोलेखाल में, मानिला में, झिमार में, पेशिया में, डोटियाल में CSC सेंटर हैं जो कॉमन सर्विस सेंटर है, वहाँ पर जाइए और वहीं पर आपकी कार्रवाई उससे पूछ लीजिएगा, वो आपका बन जाएगा। उसका फ़ायदा मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको 1,000 रुपये मिल रहा है और साल के 12,000 रुपये मिल रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं है। कल को कोई बीमारी हो जाती है, एक ही टेस्ट मिनिमम 12,000 का होता है, तो आपके साल भर के 12,000 एक टेस्ट में चले गए। हमारा जो कार्ड है वो अनलिमिटेड है, यानी कि आपका लाखों करोड़ों और अरबों भी खर्च होता है तो आपको जेब से एक पैसा नहीं देना है। तो मित्रों, आजकल बहुत भयंकर बीमारियां हैं, कैंसर है, लीवर है या अन्य किस्म की महिलाओं की, पुरुषों की बीमारियां हैं, कभी भी किसको हो जाए कोई पता नहीं लगता। इसलिए CGHS कार्ड आपके पास होगा तो आपके जेब से एक भी पैसा नहीं लगेगा। मेदांता मेडिसिटी, यशोदा मेडिसिटी, मैक्स, फोर्टिस, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल सारे हमारे पैनल में हैं। तो आप ज़रूर बनाइए और आने वाले समय में उसका लाभ उठाइए। बाकी मौत तो भगवान ने लिखी है लेकिन हमें उपाय करना ही पड़ता है। उसके बाद है, एक ही ऑपरेशन होता है, चाहे वो कश्मीर में हो या नक्सलवाद में हो, माओवाद में हो। उस ऑपरेशन में सारे फोर्स मिलके ऑपरेशन लड़ते हैं जिसमें आर्मी भी साथ होती है। तो एक जवान BSF का भी मरता है, एक CRP का मरता है, एक आर्मी का मरता है। तो आर्मी वाले को शहीद का दर्जा मिल जाता है लेकिन BSF CRP वाले को नहीं मिलता। वो मर गया होता है और वो शहीद हो जाता है। शहीद का मतलब ये नहीं कि कागज़ में आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया तो शहीद हो गया। शहीद की एक परिभाषा होती है, उसके कुछ फ़ायदे होते हैं, उसके लाभ मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े लाभ मिलते हैं। इसलिए हमको शहीद का दर्जा आज तक नहीं मिलता, तो शहीद का दर्जा हमें मिलना चाहिए, ये हमें प्रयास करना है। बाकी इलाज के लिए फ़िलहाल जो दिल्ली में उसके आसपास रहते हैं, दिल्ली में एम्स की एक ब्रांच खुली है हमारे CAPF के लिए, उसी के पास में थोड़ी दूरी पर है। वहाँ पर एम्स के डॉक्टर जाके बैठते हैं, देखते हैं, इलाज करते हैं। तो जब भी किसी को, जब तक आपके CGHS कार्ड नहीं बने हैं, आपको दिल्ली में है, तो आप उस एम्स का भी लाभ उठा सकते हैं। अभी वहाँ भीड़ भी नहीं होती क्योंकि ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन वहाँ डॉक्टर सारे एम्स के बैठते हैं। इसके अलावा छोटी मोटी समस्याएं हमारी बहुत बड़ी हैं, लेकिन अब मैं जो सबसे बड़ी समस्या आपको बताने वाला हूँ, मेरा ये लास्ट भी पॉइंट है और सबसे बड़ी समस्या भी है। वो समस्या ये है कि हमारी जो भी मीटिंग होती है उस मीटिंग में कोई भी नहीं आता। अब आप आज यहाँ पर 10 लोग आए हैं, आ गए, बहुत अच्छी बात है। आपने देखा होगा जब आप रोल कॉल में खड़े होते थे अपने नौकरी के दौरान तो CHM सामने से डांटता था कि आप रोल कॉल में नहीं आते, आप PT में नहीं आते, आप परेड में नहीं आते। सुनता कौन था? वो जो वहाँ आए हुए हैं वही सुनते हैं, जो आते हैं हमेशा। लेकिन जो बाहर घूम रहे हैं आउट ऑफ बाउंड एरिया में, उनको नहीं सुनते हैं, ना वो आते हैं। ऐसे ही हो रहा। अभी मैं जो कह रहा हूँ आप सुन रहे हैं, जो नहीं आए वो नहीं सुन पा रहे हैं। तो मेरी आप सबसे विनती है कि आपके घर के आसपास, आपके दाहिने बाएं, कहीं भी जहाँ पर भी कोई भी, चाहे वो विडोज हैं या जेंट्स हैं या लेडीज हैं, जो भी हैं, उनको बताइए, उनको समझाइए। ये लाभ का पद नहीं है, बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ हम लोग आए हैं, अपना पैसा खर्च करके आ रहे हैं, चाय पानी पी रहे हैं, अपने पैसे से कर रहे हैं। हम दिल्ली जाते हैं, मैं हर मीटिंग में जाता हूँ, साहब तो जाते ही जाते हैं, अपने जेब के पैसे खर्च करके जाते हैं। हम किस लिए जाते हैं? आपके बाप दादाओं ने एक आम का पेड़ लगाया होगा या और किसी चीज़ का लगाया होगा, तो कौन खा रहा? आप खा रहे हैं, कल को आपके बच्चे खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। तो इसी प्रकार
हम जो आज प्रयास करेंगे ओल्ड पेंशन के लिए और शहीद के दर्जे के लिए, CLMS के लिए, CGHS के लिए, तो हमारे आने वाली पीढ़ी को उसका लाभ मिलेगा। जिस प्रकार आज आप ये धन बटोर करके अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं, यार मेरा बच्चा इस घर में रहेगा, ये खेत को करेगा, ये नौकरी करेगा, ये गाड़ी चलाएगा, उसके लिए ऐसे ही अपनी फोर्स के आने जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं या आने वाले हैं उनके लिए भी सोचिए, ताकि उनका भविष्य उज्ज्वल हो, कल्याण हो। हम चले जाएंगे लेकिन वो याद करेंगे कि हमारे आगे कोई पीढ़ियाँ थी जो हमारे लिए कुछ करके गई। तो ज़रूर इन चीज़ों आप ध्यान दें, मोटिवेट करें सबको। थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है, घर से निकलना पड़ता है, काम किसका नहीं है, सबका काम होता है, लेकिन एक दिन हमें अपने लिए निकलना चाहिए। जो निकलता है, जो घर से निकलेगा वही आगे बढ़ेगा, जो नहीं निकलेगा वो पीछे रह जाएगा। कौन जानता है, अभी यहाँ पर कोई बंदे आए होते, एक दूसरे जान पहचान होती और उनसे परिचय होता, सब कुछ होता है। और कहीं भी अन्य भी कोई प्रोग्राम होते हैं, शादी ब्याह वगैरह होते हैं, हम टाल देते हैं। जाना चाहिए। हम उनकी नई जनरेशन को देखते हैं, जो हमारे रिश्तेदार आए होते हैं, पुराने भी मिलते हैं, नई जनरेशन को भी देखते हैं, उसी प्रकार ये मीटिंग भी होती है। तो इसलिए मैं आप सब जो भी यहाँ आए, आप सबका हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे भी 2 मिनट यहाँ बोलने का मौका दिया और पुष्प माला अर्पण करके स्वागत किया। इसके लिए आप सबका, पूरे सल्ट ब्लॉक के CAPF सदस्यों का और हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय का, सल्ट के अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।